इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर जमकर फटकार लगाई है। एक रिपोर्ट की माने तो फोन कॉल के दौरान ट्रंप ने गुस्से में कई बार अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। हाल ही में इजरायल ने दक्षिणी बेरूत में आतंकवादियों पर हवाई हमलों के आदेश दिए थे। इजरायल के इस कदम के बाद ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही बातचीत से पीछे हटने की धमकी दे दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू से फोन पर बातचीत के दौरान ट्रंप बेहद गुस्से में थे। उन्होंने नेतन्याहू से हिजबुल्लाह पर किए जा रहे हमलों को तुरंत रोकने के लिए कहा। एक अमेरिकी अधिकारी ने इस बातचीत का ब्यौरा देते हुए ट्रंप के बयानों का सारांश बताया। अधिकारी के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा, तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। अगर मैं ना होता तो तुम आज जेल में होते। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। इस समय हर कोई तुमसे नफरत करता है। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आज हर कोई इजराइल से नफरत कर रहा है। यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को गाली तक दे दी और उन पर एहसान न मानने का आरोप भी लगाया है। ट्रंप की नाराजगी के बावजूद नेतन्याहू अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। इस फोन कॉल के बाद नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर इजराइल के सख्त रुख को दुनिया के सामने दोबारा दोहराया। नेतन्याहू ने कहा, आज रात मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की। मैंने उनसे साफ कह दिया है कि अगर हिजबुल्लाह ने हमारे शहरों और नागरिकों पर हमला करना बंद नहीं किया तो इजराइल बेरूत में आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेगा। हमारा ये रुख बिल्कुल नहीं बदला है। इसके साथ ही इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। वहीं इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बात की ज्यादा चिंता नहीं है कि ईरान अमेरिका के साथ चल रही बातचीत जारी रखेगा या नहीं। उनका कहना है कि ईरान ने बातचीत को बहुत लंबा खींच दिया है और अब उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल ना कर सके। एक फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर बातचीत खत्म भी हो जाती है तो उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उनके अनुसार ये बातचीत अब काफी लंबी और उबाऊ हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान जानबूझकर समय बर्बाद कर रहा था और अमेरिका को टालने की कोशिश कर रहा था। इस बीच ईरान के बातचीत से पीछे हटने की खबरों के बाद तेल बाजार में हलचल बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल की कीमतों में 8% से ज्यादा की तेजी देखी गई है। हालांकि ट्रंप ने कहा कि उन्हें बढ़ती तेल कीमतों की कोई चिंता नहीं है। उनका मानना है कि दुनिया में तेल की पर्याप्त आपूर्ति मौजूद है और जल्द ही कीमतें फिर नीचे आ जाएंगी। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि मौजूदा हालात की वजह से ईरान को हर दिन भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने दोहराया कि उनकी सबसे बड़ी चिंता ईरान का परमाणु हथियार कार्यक्रम है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र के समुद्री मार्गों की सुरक्षा में यूरोपीय देशों को भी अधिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए।